आपको लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है जी। फ्रंट बैक इसका सेम है और डन लेकर बहुत जबरदस्त कलर कंट्रास्ट है। ईद कलेक्शन दिखा रही हूँ, जरी एम्ब्रॉयडरी के साथ पैचेस है। वालेकुम सलाम अस्मा एंड मेहरनिसा, हाउ आर यू? आवाज़ आ रही है आप सबको? जी।
जी मैम कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, मैं अपलोड कर रहा हूँ, बल्कि आपसे शेयर भी कर दूँ प्रेजेंटेशन। सॉरी आईसी हाँ जी, 6 लोग आए हैं 20 में से। आप देख लें हालात आपके। शो रही है प्रेजेंटेशन? ओके, हमने कल निमोथोरेक्स की ना टाइप सारी पढ़ ली हुई थी, ऐसे ही है? ऐसे ही है, निमोथोरेक्स तकरीबन कंप्लीट हो गया था। इंजरीज में हम पढ़ रहे हैं ये ना निमोथोरेक्स। ठीक है, ओके। अब जो है हीमोथोरेक्स, हीमो स्टैंड फॉर हीमो स्टैंड फॉर हीम स्टैंड फॉर blood clot in the pleural space from the bleeding around the rib cage or from the lung or the great vessels। rib cage से या फिर ग्रेट वेसल से जो ब्लड होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है प्लूरल स्पेस में फ्रॉम एंड ऑब्वियसली जब ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होगा? दिस इज अ हीमोथोरेक्स। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड इज अ हीमोथोरेक्स, दिस इज अ हीम। ये क्या आ गया प्लूरल स्पेस में? सारी क्या है आपकी, इसमें सारा ब्लड आ गया। लंग्स का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। मीन आपकी एयर सरफेस क्या होगी? छोटी। ये देखें, ये सारा क्या आ गया, इसमें ब्लड आ गया। दिस इज अ blood filled pleural space and this is a wound site and parietal pleura, this is a parietal pleura and this is a visceral pleura जो विजरा के उसमें होती है। दिस इज अ हेल्दी लंग्स। व्हाट विल नाउ, क्या होएगा इसमें? इनकी जो गैसेस एक्सचेंज होंगी वो सही तरह से नहीं होंगी।
लंग्स सही तरह से एक्सपैंड एंड नहीं होंगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी। और इसी ही तरह बाद काज हो जाता है हीमोन्यूमोथोरेक्स। अब क्या होगा, हीम स्टैंड फॉर ब्लड एंड न्यूमोथोरेक्स स्टैंड फॉर दिस इज एयर इन द लंग्स। अब ब्लड एंड एयर जो पेशेंट की जो है जिसको कह रहे हैं प्राइटर पिलुला, उसमें एयर भी है और ब्लड भी है। मजे की बात ये है यहाँ पे एक सीखने वाली चीज जो है, मोस्टली चांसेस क्या हो जाते हैं, इन दोनों के हो जाते हैं, हीमोन्यूमोथोरेक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड जो होगा वो नीचे होगा, एयर जो होगी वो हमेशा ऊपर होगी। इस तरह हो सकता है कि ब्लड ऊपर हो और एयर नीचे हो, नहीं, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, एयर हमेशा ऊपर होगी और ब्लड हमेशा नीचे होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हीमोन्यूमोथोरेक्स हम इसको बोल रहे हैं। Hemothorax sign and symptoms include the shock, and this will be the decreased breath sounds on the affected sides. आपने हेल्थ असेसमेंट को माइंड में रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की असेसमेंट में किस कहाँ थी ब्रीदिंग साउंड्स जो हैं वो क्या होंगी, डिमिनिश्ड हो जाएंगी। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रैपिड ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि पेशेंट इसमें स्वेयर उसको डिस्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड द ब्लड इन द प्लेउरल स्पेस इज अ हीमोथोरेक्स। कार्डियक tamponade, this is a protective membrane precardium. The protective membrane precardium around the heart fills with the blood or the clot. अब पेरिकार्डियम जो स्पेस है उसमें उसका फंक्शन क्या है, उसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है आई थिंक। ठीक है, वो उसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड को सही तरह से ब्लड को हार्ट को सही तरह से एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना उस कार्डियम में, उस जेली में, दैट कैन द हार्ट कैन रिफिल एंड कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली। ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा स्पेस एंड फ्लूइड होएगा जो कि एक उसका बड़ा अच्छा मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पर्पस के लिए जो फ्रिक्शन है वो उसको ओवरकम करने के लिए एक एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर बनाया गया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अगर ब्लड आ जाता फिर क्या होगा, वो उसमें आप कह देंगे एक क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ब्लड आ गया, द हार्ट कैन नॉट एडिक्वेटली पंप द ब्लड। तो हार्ट जो है सही तरह से ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर सकता, फिल नहीं कर सकता। कार्डिक टेम्परेट आपको इस स्लाइड में बड़ी अच्छी समझ आएगी। दिस इज योर नॉर्मल हार्ट, this is normal, this is pericardium, and this is filled with the blood are running fluid। तो क्या हो गया, हार्ट का साइज जो है वो छोटा हो गया, ना सही तरह से एक्सपैंड होगा ना वो होगा। साइन एंड सिम्टम, बैक ट्रायड, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। अच्छा, बैक ट्रायड क्या है? बेसिकली बैक ट्रायड ये है जी, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 3 क्लिनिकल साइन जो कि एसोसिएटेड होते हैं कार्डियक टैम्पोनेड में। जो एक तो उसमें होता है लो ब्लड प्रेशर, लो पल्स, मफल्ड हार्ट साउंड्स एंड रेज्ड जुगुलर वेनस प्रेशर, इसको बोलते हैं बैक ट्रायड। अगर कोई पूछ ले आपसे एग्जामिनर, बट इट्स अ बैक ट्रायड, दिस इज वेरी कॉमनली collection of 3 clinical signs and symptoms associated with a cardiac tamponade. These include the low blood pressure and muffled heart sound and raised jugular venous pressure. ठीक है, and pre-hospital treatment is a support ventilations and rapidly transport. Easy है भाई, 2 मिनट के ब्रेक में मैं जरा मोबाइल लेके आ रहा हूँ।
तालिबा है मेरा, ये खामोश इंतजार है। 8 दिन हो गए हैं मैं इस ये ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कह के गया हूँ कि मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, 2 मिनट की छुट्टी दें। आप मेरे ख्याल इधर उधर होते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं मेरी आवाज़ को ना। यस, और रिब्स फ्रैक्चर, what is a rib fracture in commonly, particularly in older patients, a fracture of one of the upper 4 ribs is a sign of a very substantial MOI. अच्छा, MOI हमने कल क्या डिसाइड किया था कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड द फ्रैक्चर रिब में काज अ न्यूमोथोरैक्स और द हीमोथोरैक्स। अच्छा, जो आईसीयू नर्सेज हैं मुझे ये बताएं, मुझे याद है जब हम सीपीआर करते थे मोस्टली पेशेंट्स की रिब्स जो है ना फ्रैक्चर हो जाती हैं। होता है ऐसे? यहाँ पे कोई आईसीयू का एक्सपर्ट बंदा बैठा हो? होता है ना, तो उसमें आज हम देखते हैं कि फिर एक दिन बाद पता चलता है कि इसको न्यूमोथोरैक्स भी हो गया पेशेंट को। ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर कहते हैं हीमोथोरैक्स भी हो गया इसको। होता है कि नहीं?
मेन एक्सपर्ट से बात ये है कि जिन्होंने बहुत काम किया होता है ना आईसीयूज में, जो करते हैं वो मोस्टली होता रहता है, ये आवाज़ें आती हैं ड्यूरिंग। मुझे याद है कि एक दफ़ा क्या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रिप्स टूट रही होती हैं जब वो, ठीक है। एंड कॉमनली पार्टिकुलरली इन ओल्डर पीपल, fracture of one of the upper four ribs is a sign of a very substantial MOI, and a fractured rib may cause a pneumothorax or a hemothorax. तो बाद में क्या हो जाता है कि वो जो फ्रैक्चर्ड रिब है उसकी वजह से pneumothorax या hemothorax डेवलप हो जाता है. Ribs fracture sign and symptoms: there will be a localized tenderness or a pain when breathing, rapid, shallow, and the respirations, and the patients holding the affected portion of the rib cage. And pre-hospital treatment include the supplemental oxygen. Flail chest. What is a flail chest? What is a flail chest? Flail chest ये कह सकते हैं कि आप this is caused by the compound rib fracture. Say for example, more than one ribs is get fractured, and that detach a segment of the chest wall. तो इससे क्या होगा, चेस्ट वॉल से जो ये सेगमेंट है ये क्या हो जाता है, बिल्कुल डिटैच हो जाता है. अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंस्पायरेशन में चेस्ट बाहर आती है, ठीक है, चेस्ट क्या आती है, बाहर को आती है. तो फ्लाइल चेस्ट में क्या होगा, ये इंस्पायरेशन में अंदर ये पोर्शन जो है ना ये अंदर जाएगा, ठीक है, उल्टी मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है. डिटेक्ट portion move opposite of the normal. Detached portion moves opposite of the normal. Because of ribs जब फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो डिटैच हो जाता है चेस्ट से और वो अपोजिट मूव करने लगता है बाकी चेस्ट से. प्री हॉस्पिटल इसका ट्रीटमेंट मेंटेन्स द एयरवे, प्रोवाइड द रेस्पिरेशन सपोर्ट इफ नीडेड, एंड द गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजनेशन and reassess for the complication. Flail chest to mobilize a flail segment. अब सबसे पहले ये है कि जो सेगमेंट है 4 रिब्स का या 3 रिब्स का अगर ब्रेकेज है तो उसको इमोबिलाइज किया जाए उस सेगमेंट को, ठीक है. टेप a bulky dressing or the pad against that segment of the chest and have a patient hold a pillow against the chest wall, and flail chest may indicate the serious internal damage or the spinal injury. Flail chest may indicate serious internal damage हो सकता है इससे या spinal injury, ठीक है. ये flail chest हो गया. और pulmonary contusion. What is the pulmonary contusion? This is basically also known as lungs contusions, because there are the bruise of the lungs that is caused by the lungs tissue. There is excessive accumulation of blood in the inside the bruise that will interfere with the gases exchange, ठीक है. Pulmonary condition should always be suspected in the patient with a flail chest. जो flail chest होगी उसमें हमेशा आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि इसको pulmonary condition हो सकती है. Pulmonary alveoli becomes filled with the blood leading to hypoxia. जो pulmonary alveoli हैं वो हमेशा filled हो जाते हैं blood के साथ और interfere hypoxia. And pre-hospital treatment, the respiratory support and the supplemental oxygen. Respiratory support हो, supplemental oxygen दे रहे हो आप, and the rapid transportation to the ancillary or hospital services is mandatory to overcome the emergency. Other fracture, this is the sternal fracture. Increase the index of the suspicious for the organ injury. इससे भी organ injury हो सकती है. Clavicle fracture, possible damage to the neurovascular bundle. Suspect the upper rib fracture in the medial clavicle fracture and be alert to the pneumothorax development.
निमोथोरेक्स इसमें बड़ा एक होता है कि वो हो ना जाए। ट्रोमेटिक एस्पेजिया, traumatic asphyxia, this is characterized by the distended neck vein, cyanosis in the face and neck, and hemorrhages in the sclera of the eye. There is a sudden severe compression of the chest producing a rapid increase in the pressure. Okay, traumatic asphyxia, there is a distended neck pain and cyanosis in the face and neck, and there is a hemorrhage in the sclera of the eye. There is a sudden severe compression of the chest and producing a rapid increase in the pressure. This is the introduction of the traumatic asphyxia. And what are the signs and symptoms? These suggest an underlying injury to the heart and possibly a pulmonary condition, जो कि बाद में हार्ट एंड पल्मोनरी कंडीशन कर सकती है, काज कर सकती है. प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजनेशन and monitor the vital signs during the immediate transport. Blunt myocardial injury. What is a blunt myocardial injury? Is the bruising of the heart muscles. This is a bruising of the heart muscle. The heart may unable to maintain the adequate blood pressure, and the signs and symptoms includes irregular pulse rate and chest pain and the discomfort. Blunt myocardial injury, suspect it in all the cases of a severe blunt injury to the chest, and the pre-hospital treatment careful monitor the pulse and note the changes in the blood pressure. Comatose cordis, this is what the injury caused by the sudden direct blow to the chest during a critical portion of the heartbeat. ओके, ये डिजीज हो सकता है कि बुक में ना हो. डिजीज तो नहीं है, बेसिकली दिस इज अ इंजरी. दिस इज अ इंजरी caused by the sudden direct blow to the chest during a critical portion of the heartbeat may result in the immediate cardiac arrest. Cardiac arrest भी हो सकता है, and ventilator fibrillation, respond to the defibrillation within first 2 minutes of the injury. Laceration of the great vessels. Sometimes it happens because of the pre-hospital treatment include the ventilatory support. If needed an immediate transport, be alert for the shock and monitor for the changes in the baseline vital signs. So that was all about your chest injuries. It is almost completed. Let me bring the guidelines. मैं उससे डिस्कस कर लूँ कि क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा.
अच्छा, मैंने बताया था डेक्स्ट्राइड फरा, दिस इज बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं 3 क्लिनिकल साइन की ना, एक ये दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द 3 क्लिनिकल साइन, दिस इज एसोसिएटेड विद द पेरिकार्डियल टैम्पनेट। उसमें इंक्लूड है कि सबसे पहले द लो ब्लड प्रेशर and muffled heart sounds and raised jugular venous pressure। ठीक है, टॉपिक बुक से नहीं मिल रहा। गुड़िया, मैंने आपसे प्रेजेंटेशन शेयर भी कर ली है। न्यूमोथोरैक्स आपको बुक में नहीं मिल रहा। अब ये चेस्ट इंजरीज बताई हुई हैं, चेस्ट ट्रॉमा, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया जी? रेस्पिरेटरी फेलियर कर लिया, ईद की छुट्टियों से पहले मैं आपको ये करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह। रेस्पिरेटरी फेलियर हमने कर रही है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमने कर लिया। अच्छा, ये एस्थमेटिक्स, स्टेटस एस्थमेटिक्स ये नहीं हुआ। सीओपीडी हमने कर लिया, चेस्ट ट्रॉमा हमने कर लिया, प्लूरल डिजीजेस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एक्यूट इनहेलेशन इंजरी, और हमने स्टेटस एस्थमेटिक्स ये नहीं किया। ये 4 इंशाल्लाह हम कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे एटलीस्ट 2 ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, हेल्थ असेसमेंट की क्लास में मिलते हैं। कोई सिम्टम एनालिसिस करवाने को दिल कर रहा है आप लोगों के असाइनमेंट, और साथ में जो मैं असाइनमेंट देता जा रहा हूँ, आप अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कर रहे हैं तो आपने इसमें मुझे ऑक्सीजनेशन पे एक बनानी। अच्छा, मुझे कंप्लीट लोगों की अभी तक नहीं मिली है ये जो मैंने आपसे असाइनमेंट थी। कोई बात नहीं, मैं फिर इंटरनल मार्क्स भी इसी तरह से करेंगे हम, ठीक है। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई थी, कौन सी दी थी फरा, जो एशियन की असाइनमेंट दी थी, वो अभी आज की जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ऑक्सीजनेशन पे, इंक्लूड है फेस मास्क, नेजल कनोला, डीप ब्रीदर मास्क, वेंचुरी मास्क, फिर हम बाद में आएंगे उसकी तरफ, वेंटिलेटर में बाईपैप, सीपैप, हाई फ्लो ऑक्सीजन उस तरफ। लेकिन अभी ये ना, यस, सब लोगों ने दी। ये आपकी असाइनमेंट है कि इसको चाहे आप वर्ड पे बनाएं, चाहे आप इसको प्रेजेंटेशन में बनाएं, ये करके अपने फोल्डर में लगाएं, मुझे सबमिट करवाएं। आपको मैं लाजमी कह रहा हूं कि फोल्डर के बगैर मैंने आपको आपकी डेट शीट्स नहीं देनी, आप अपने माइंड में रखिएगा। सारे सुन रहे हैं? कौन कौन एब्सेंट है आज, मैं जरा देख लूं।
अलीना, ऑक्सीजनेशन से मुराद में इसकी जो आपकी है ना, वर्ड पे बना रहे हैं, पावर पॉइंट पे बनाए, मुझे सेंड करें, या फेस मास्क, नेजल कैनुला, रीब्रीदर मास्क एंड वेंचरी मास्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हाँ जी। ओके क्लास, ठीक है, फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन आपको आ गई, आप अपनी असाइनमेंट तैयार करें।